नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पूजा गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुंगेर स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नगर निगम क्षेत्र के कई इलाकों में पानी को लेकर मचा हाहाकार। निगम का पाइप बना शोभा की वस्तु। 40 से अधिक पारा में लोग दूर दूर से पानी लाने को है विवश। माले ने नगर प्रशासन से की बात। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री के वक्तव्य का गिरिडीह के लोगों ने किया स्वागत। देश की सेना को बताया सच्चा देशभक्त। कहा, आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारतीय फौजियों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ जिला इकाई की हुई बैठक। बकाया मानदेय और प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर 21 और 22 मई को जिले भर में कर्मचारी करेंगे हड़ताल। कहा, जिले में राशि प्राप्त करने के बावजूद नहीं किया जा रहा है भुगतान। और सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया सामने। जिले भर के स्कूल के बच्चों ने किया बेहतर प्रदर्शन। विद्यालय ने सभी छात्र छात्राओं का किया हौसला अफजाई। भीषण गर्मियों में नगर निगम क्षेत्र में पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसको लेकर माले नेता राजेश सिन्हा ने उपनगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस बाबत उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के कई वार्ड ऐसे हैं जहां लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। वार्ड नंबर 15 में लोग नदी के पानी के सहारे अपना काम चला रहे हैं। निगम द्वारा सप्लाई पानी भी लोगों के बीच कई वार्डों में सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं शहर में बंद पड़े वाटर एटीएम को जल्द ही दुरुस्त करने का भी मांग किया गया। वहीं पानी की समस्या को देखते हुए भाकपा माले नेता हरमिंदर सिंह बग्गा ने भी माले के साथ देते हुए जल्दी से जल्दी निगम क्षेत्र से पानी की समस्या दूर किया जाए, इसकी मांग कर उन्होंने नगर आयुक्त से इस संबंध में उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायन से कहा कि जो मांगे उसको संज्ञान में लिया जाए। कहा कि 36 वार्ड में कैसे रोज पानी बेहतर से लोगों को मिल सके, उसको लेकर एक बैठक किया जाए और वार्ड में पानी की समस्या को जल्द ही दुरुस्त किया जाए। लोग वार्ड 15 में आए हैं और वार्ड 15 जो है वो यहाँ पे जो हरिजन टोला हरिजन मोहल्ला है, इसमें लगभग हमको लगता है 100 घर ऐसे हैं। बहुत पहले पाइप लगा है नगर निगम का, लेकिन पानी नहीं आता है। उधर बजरंग चौक में चल रहा है, लेकिन यहाँ पानी नहीं आता। यहाँ के इतने लोग हैं जो नदी पर चूहा फोड़ के पानी लाते हैं, उसमें भी गंदा। हम लोग कल अखबार में भी देखे, मीडिया में देखे और ऐसे जानकारी भी प्राप्त है। तो हम उपायुक्त महोदय से इस विषय में बात करेंगे। नगर निगम के जो हैं नगर आयुक्त, तो उनसे बात करेंगे। वार्ड कमिश्नर तो है ही, वो छोटा भाई जैसा है, वो भी जोर शोर से इस पे लगेगा। और पानी मिल ही नहीं कहता हम लोग का, एक दिन भी पानी नहीं मिल रहा है। सप्ताह दिन को महीना दिन से पानी नहीं मिल रहा है हम लोग का। माले की तरफ से आए थे उपनगर आयुक्त नायक जी से बात करने के लिए। उसमें हुआ क्या कि वार्ड नंबर 15 में जो आज भी उसरे का पानी पी रहा है, ये बड़ा खराब विषय है नगर निगम में। तो बोले हैं कि इसको तुरंत हम लोग संज्ञान में लेकर करते हैं। प्लस पूरे गिरिडीह में जो 36 वार्ड है उसमें सुबह शाम पानी देने की बात है। एक टाइम पानी जाता है पूरे 36 वार्ड में। नल बिछा हुआ है अंदर में, लेकिन पानी नहीं जाता, चाहे वो 1 नंबर वार्ड हो चाहे वो 36 वार्ड। पूरे वार्ड में अगर देखा जाए तो सुविधा नहीं है। खासकर 30 वार्डों की यहाँ सुविधा है। 6 वार्ड जो बढ़ाया गया उसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, वही चर्चा कर रहे थे। दूसरा था कि वाटर एटीएम बने, वो बोल रहे हैं कि बन रहा है। इसके अलावा कई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बारे में आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं। 1 सप्ताह 15 दिन में ठीक हो जाने की चीज़ है। और शास्त्री नगर और अर्गा घाट की जो नाली है काफ़ी डेप्थ है, उसमें जानवर चले जाते हैं, उसमें बाइक घुस जाता है,
छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं, उसको 1 महीना के अंदर 15 दिन के अंदर उसको भी बनवाने के लिए हम लोग बात की। इसके अलावा पूरे 36 वार्ड में रोड से ऊपर नाली बना दिया गया है, उसको कौन इंजीनियर कैसे बनाए हैं उसको जांच करके एक बार सबको ठीक कराने की ज़रूरत है। हम लोग नगर आयुक्त उप नगर आयुक्त गिरिडीह से मिलने का मौका मिला और अपनी कुछ समस्याओं को रखने का काम हम लोगों ने किया, जिसमें माले पार्टी के हमारे राजेश सिन्हा जी भी थे और हम पूरे 36 वार्ड की जो पानी की समस्या थी उस पानी की समस्या को लेकर हमने नगर आयुक्त को अवगत कराया। इन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द पूरे 36 वार्ड में जो है पानी की समस्या को दूर किया जाएगा और पुनः शहरवासियों को सुबह और शाम 2 टाइम पानी मिलेगा। तो इस आश्वासन के बाद हम लोग को अच्छा लगा कि नगर आयुक्त इस पर पहल कर रहे हैं। और भी कई जगह पर जैसे हरिजन टोला मोहल्ला में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो उसमें टैंकर वगैरह की भी व्यवस्था हम लोगों के द्वारा जो है नगर आयुक्त की पहल से की जा रही है। मैं अपनी ओर से अपने माले के राजेश सिन्हा और नगर आयुक्त गिरिडीह को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इनकी पहल से कम हम लोग को शहरवासियों को साफ़ सुथरा पानी पीने को मिले, क्योंकि पानी की समस्या हमारे यहाँ नहीं है, पानी भरपूर है और निश्चित रूप से अगर नगर आयुक्त अगर चाहेंगे तो निश्चित रूप से 36 वार्ड में पानी मिलेगा। बताइए क्या ये जो समस्या इन्होंने बताई राजेश जी ने, इस संबंध में हम लोग विचार कर रहे हैं। जैसे अभी पानी के संबंध में बताया, तो पानी की समस्या के लिए जो है हम लोग यहाँ से एक कंपनी है उसको DPR बनाने के लिए ऑलरेडी दे दिए हैं और हम विगत जो है मंडे को हम लोग इसके लिए जो है रांची में सेक्रेटरी सर हम लोग को बुलाए थे और उस पर विमर्श हुआ और वो फाइनल स्टेज पर है, ठीक ना। तो पानी की समस्या जो है 36 वार्ड जो है उसमें उस DPR के माध्यम से यदि हो गया तो सुचारू रूप से मिलेगा दोनों टाइम, सुबह और शाम की। और वर्तमान में भी जो व्यवस्था है वो हमारे पास सफिशियंट है। हम लोग का 2-4 वार्ड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही, ठीक है ना, उसको HYDT के तहत हम लोग कवर कर रहे हैं और कुछ जगह में जहाँ पर चिन्हित किए हैं थोड़ी सी समस्या है, जैसे मोटर खराब है, कहीं पर कोई पॉइंट टूटा हुआ है, उसको भी हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं, ठीक ना। और रही बात की एक जगह आपने बताया कि वहाँ पर हरिजन मोहल्ला में पानी की समस्या हो रही है, तो फिलहाल हम लोग 1 टैंकर दे रहे हैं, वहाँ एक और टैंकर का जो ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको भी मुहैया करा देंगे। सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट को लेकर जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल आनंद झा ने मंगलवार को 4 बजे अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को प्रदर्शन की जानकारी देते हुए गर्व का क्षण बताया। बता दें कि PM श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय गांडे में कक्षा 10वीं में कुल 80 विद्यार्थियों ने परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें सभी छात्र सफल रहे। बताया गया कि कक्षा 10वीं में काजल कुमारी ने 95% के साथ प्रथम, कृष्णा कुमार ने 94.5% के साथ दूसरा और नैतिक कुमार ने 91.5% के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। जबकि 12वीं के वाणिज्य संकाय में 29 छात्र शामिल हुए, जिसमें सभी सफल रहे। इनमें विश्वदेव टुड्डू 90.6% अंक के साथ प्रथम, प्रेरणा कुमारी 84.8% के साथ दूसरे और ऋतिक कुमार 81.4 के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इनमें सबसे खास बात यह रही कि विश्वदेव टुड्डू को अर्थशास्त्र में 100 में से 100 अंक प्राप्त हुआ। वहीं विज्ञान संकाय में 46 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें 45 छात्र सफल रहे। इसमें सुमित कुमार 92% अंक लाकर प्रथम, प्रियांशु राज 91% लाकर द्वितीय एवं आयुष सिंह 90.6% अंक लाकर तृतीय स्थान पर रहे। First of all, I would like to welcome News 11 and City News Agency for demonstrating the channel, and welcome, most welcome. Actually, I feel more than my tongue can utter as it goes when my heart is full, tongue is silent. Because if our reporters, if our press, if our media are so cooperative, so eager to know the result of JNV children, so it is, I cannot express this in my words, because I feel my heart is overflowing with boundless joy to have such cooperative and such media people who are always encouraging our children.
ये मैं क्या कहूँ, बहुत खुश हूँ आप लोगों को देखकर। रिजल्ट बच्चों ने किया है, विपरीत परिस्थितियाँ रही, कठिन परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। और रिजल्ट यहाँ तक है कि या यूँ कहें कि हम हर ये खुदा उस मुसाफिर की हिम्मत बढ़ावे, खुदा उस मुसाफिर की हिम्मत बढ़ावे, जो मंजिल पर पहुँचे तो मंजिल को बढ़ा दे। हमारे बच्चे नित्य नए मंजिल प्राप्त करें, ये आपके आशीर्वाद से, आपके प्रसारण से ये हमारे बच्चे का मनोबल इतना बढ़ेगा और निश्चित रूप से जिला में नाम रोशन होगा। और फिर से ये झंडा गाड़ेंगे नवोदय विद्यालय JNV गांडे के बच्चे और आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार से पूरे जिला का नाम रोशन होगा, राष्ट्र का नाम रोशन होगा और हम सब मिल करके हम ही नवोदय हों करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग हमसे ज़्यादा चिंतित हैं बच्चों का रिजल्ट प्रसारित करने के लिए। ये बहुत उत्साह हमको मन से, इसको हम शब्द में नहीं बता सकते हैं। और इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारे बच्चे नवोदय के बच्चे हैं, लेकिन इन नवोदय के बच्चे में बहुत ही पोटेंशियल है। ना जाने कितने उड़ान बाकी हैं JNV गांडे के नन्हे बच्चे परिंदे में, अभी जान बाकी है, अभी और कुछ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सच ऑफ एनीबॉडी लेट मी अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है COD कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें।
हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के कदमा टोल निवासी राजेश दास ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री की लापता होने का आवेदन मंगलवार को 12 बजे बेंगाबाद थाना में देकर खोजबीन की गुहार लगाई। आवेदन के अनुसार राजेश दास ने बताया कि उनकी 13 वर्षीय पुत्री सरिता कुमारी 12 मई को करीब 9 बजे सुबह घर से निकली थी, जो लौटकर वापस घर नहीं आई। उन्होंने बताया कि अपने स्तर से हर जगह रिश्तेदारों को या गांव में खोजबीन और पूछताछ की, लेकिन पुत्री का कहीं पता नहीं चला। बताया कि उसके पास घर का एक मोबाइल फ़ोन भी है, जिस पर संपर्क स्थापित करने पर स्विच ऑफ बताया जा रहा है। राजेश दास ने पुलिस प्रशासन से बेटी की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई। क्या मामला था जी? मेरा लड़की भाग गई है। कहाँ भाग गई? पता नहीं, 9 बजे के बाद भाग गई है। कब भागा है? 9 बजे। 9 बजे कौन दिन? सोमवार को। सोमवार को। हाँ। क्या नाम था? सरिता कुमारी। कहाँ घर था? कदमा टोल। थाना वगैरह में आवेदन दे दिए? हाँ, दे दिए। खोजबीन किए हैं इधर? हाँ, नहीं मिला? नहीं मिला। यही फोटो है? हाँ, यही फोटो है। क्या बात है जी, क्या मामला था? मामला है, मेरा भैगनी लगती है, जो कि कल हमको जानकारी मिला, हमारा बहन फ़ोन किया कि मेरा लड़की पे घर में नहीं है, लापता हो गया है, नहीं मिल रहा है, तो आपको आना है। हम गए, यहाँ देखें और खोजबीन भी किए, तो लड़की का कहीं पता नहीं चला। लास्ट में हम प्रशासन के पास गए, प्रशासन को आवेदन दिए। प्रशासन से हम मांग करते हैं यही कि जल्द से जल्द हमारा भैगनी को हमको खोज के दिला दे। क्या नाम था लड़की का? सरिता कुमारी, उम्र 13 साल। इधर कहीं नहीं पता चल रहा है? इधर कहीं पता नहीं चल रहा। क्या लग रहा है, कहीं चल गया न कोई लेके चल गए? सर ये तो कोई आदमी लगता है कि कोई लेके उसको भागा है, ये तो जानकारी नहीं मिल रहा है कि कौन ले गया नहीं ले गया, किसी में हम नहीं कुछ कह सकते हैं। प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पता करें ना। पता करें प्रशासन से हम यही मांग। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री के वक्तव्य का गिरिडीह के लोगों ने स्वागत किया। मंगलवार को 11 बजे मगधपुर समेत अन्य स्थानों पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। अधिवक्ता से लेकर राजनीतिक नेताओं, आम लोगों के साथ व्यापार लोगों ने प्रधानमंत्री के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए भारत के सैनिकों को सैल्यूट किया और कहा कि भारत में सभी वीर सेना ने पाकिस्तान के आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम किया। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय फौजी ने पाकिस्तान पर हमला कर आतंकियों के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब 7 मई को दे दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में ऐसा कहा कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है, तो ये धमकी वो न दे, ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की हिमाकत करता है तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा भारत की ओर से कि वर्ल्ड मैप से पाकिस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो सीज फायर का जो डिसीजन लिया कीजिए, अगर हमारे देश में आतंकी घटनाएं घटती हैं, हमारे देश के निर्दोष नागरिकों को मारा जाता है, तो हमें पूरा हक है कि हम उस पर काउंटर अटैक करें। और जिन लोगों ने या जिस देश ने उनको पनपने के लिए जगह दिया है, स्थान दिया है, मौका दिया है, उसको हमेशा के लिए हम ख़त्म करें, ये हमारा राइट है। तो मेरा मानना है कि हमें सीज फायर नहीं करना चाहिए था, हमें कम से कम पीओके पर तो कब्जा करना ही चाहिए था। आगे जितना आगे बढ़ते हम लोग अच्छी बात होती।
बताना चाहेंगे? हर हिंदुस्तानी के दिल में जो बात है वो बात कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की। हम पाकिस्तान से तब तक कोई बात नहीं करेंगे जब तक वो आतंकवादी का साथ नहीं करेंगे। आतंकवादियों से कोई बात नहीं हो सकता। आतंकवादी का केवल और केवल एक इलाज है, उनको इस जमीन से उठा करके वहां बेच देना, जहां जाकर के अगला जन्म हो तो कुछ सीख सबक लेकर कश्मीर के पहलगांव में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा जो 27 लोगों की निर्मम हत्या की गई और 20 लोग जिसमें घायल हुए, और उस घटना के कारण पूरे भारतवर्ष काम करेंगे और पाकिस्तान को 4 टुकड़े में बांटने का काम करेंगे। या प्रधानमंत्री जी ने खुली सेना को खुली छूट दी है और इस कार्य को लेकर हमारे जो सेना ने अपना शौर्य का प्रदर्शन किया है, वैसे तीनों अंग के सेनाओं को और मैं काफ़ी बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, आज समूचे देश के अंदर ये चर्चा छिड़ी है कि सीज फायर सही था या गलत था। आपको पहले समझना होगा कि युद्ध अच्छी चीज नहीं है। युद्ध विषम परिस्थिति में ही जाकर हम युद्ध का निर्णय लेते हैं, और जिस प्रकार 40 वर्षों से आतंकवादी कार्रवाई पाकिस्तान का घोर निंदनीय था, और वैसी परिस्थिति में जो पहलगाम की घटना घटी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आक्रामक तैयारी की जरूरत थी, और वो तैयारी हुआ। हमारे सेना ने प्रथम बार इस देश के अंदर, हम भारत विकसित देश की दिशा में आगे बढ़ रहा है और हम इसके पीछे जाकर पाकिस्तान दरिद्र देश के साथ जाकर टकराकर यही तो कहना चाहता था, यही तो कुछ और देश चाहता था कि भारत पाकिस्तान के साथ टकरा करके और ये जो चौथी लाइन में और तीसरी लाइन में खड़ा होकर अपना कद बढ़ा रहा है वो नीचा हो जाए। लेकिन हम सेना की वाहवाही देंगे कि सही समय पर सटीक कार्रवाई किया, और सरकार को भी बधाई देंगे, उन्होंने सही समय पर लिया गया ये उचित कदम है। देश के हित में, जनता के हित में बदला भी लिया और अपने को बचा भी लिया। इससे बड़ी और खूबी की कोई बात नहीं हो सकती है। भारत के हृदय स्थली कश्मीर के पहलगाम में जो घटना जो घटी थी, उसमें जो हमारी भारत की नारियों का सिंदूर उजाड़ने का काम, जो दुस्साहस जो आतंकवादियों ने किया था, उसके खिलाफ भारत ने जोरदार तरीके से आवाज उठी, और उसी के निमित्त हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया गया था, उसको उनका एक ही मकसद था कि जितने आतंकवादियों के कैंप है और आतंकवादी हैं और जो उनको सह देने वाले हैं, उन सभी को समाप्त करना। और वो हम लोग बहुत ही सीमित समय में हम लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी भारत की सेना, जाबान सेना, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारे कैंपों को ध्वस्त किया, सभी आतंकवादियों को सफाया किया, और आने वाले दिनों में अगर पुनः फिर पाकिस्तान के समर्थित जितने भी आतंकवादी हैं, अगर वो पुनः फिर भारत पर नजर उठाएंगे तो उन्हें फिर मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देगी, और उन्हें नस्तानाबूद करने का काम भारत देश करेगा। धन्यवाद। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब
आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेंगाबाद के मिसला टोला के पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को मंगलवार को 2 बजे गांव में बैठक कर निपटा दिया गया। दरअसल एक ही गांव के प्रिया देवी और छक्कू पंडित आपस में पति पत्नी है। दोनों के बीच घरेलू विवाद को लेकर लगातार झगड़ा होता रहता था, जिसके बाद बात गांव के गणमान्य लोगों के बीच पहुंचा। पति पत्नी की बात सुनने के बाद गणमान्य लोगों के साथ रहने का सीख दिया। इसके बाद विवाद को भूलकर पति पत्नी में आपस में हंसी खुशी मिलजुल कर रहने का वादा किया। वहीं पत्नी की ओर से थाना में दिया गया आवेदन भी वापस लेने की बात कही। पति ने पत्नी के साथ ज़रूरतों को पूरा करने और खुश रखने का वादा किया। बताया कि स्थानीय समाज सेवी और प्रशासन के पहल से इनका घर फिर से बस गया। झारखंड पशुपालन विभाग AI कर्मचारी संघ जिला इकाई की बैठक मंगलवार को 11:30 बजे कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष विमलकांत मौर्य ने की। बैठक का प्रारंभ जिला मंत्री मेघलाल मंडल ने किया। बैठक में उपस्थित राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने बैठक के उद्देश्य और आगे के कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि वर्ष 2024 से बकाया मानदेय एवं 2023 से बकाया प्रोत्साहन राशि का रिंगटोन जिला में प्राप्त रहने के बाद जो भुगतान नहीं किया जा रहा है। बताया कि बकाया भुगतान की मांग को लेकर हम सभी कर्मचारी 21 और 22 मई को जिले भर में हड़ताल करेंगे। इस मौके पर राज्य स्तर पर पिछले लिखित समझौता लागू नहीं होने पर राज्य स्तरीय आंदोलन के लिए राज्य संघ से अनुरोध किया गया। बैठक में अमित कुमार वर्मा, राजकुमार पांडे, अजय दास, मदन कुमार, निरंजन कुमार, दीपक कुमार, अजय कुमार वर्मा, जगदीश प्रसाद आदि AI कर्मचारी मौजूद थे। झारखंड पशुपालन विभागीय AI कर्मचारी संघ की बैठक आज किरण पब्लिक स्कूल में गिरिडीह में संपन्न हो रहा है। मुख्य रूप से जो समस्या है AI वर्कर के साथ, क्योंकि समूचे राज्य में पशुपालन पशुधन की सेवा मात्र इन्हीं कर्मियों के माथे पर है। गिरिडीह में भी कहिए तो कम से कम जो 70-75 AI वर्कर है वे समूचे जिला के पशुधन की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन जो इनको मानदेय मिलता था, पूर्व में तो मानदेय पचा दिया, सब खा गया। बहुत संघर्ष करने के बाद 1500 रुपया महीना मिला। फिर जब नहीं संभव हुआ, जब पूरा संघर्ष हुआ, तो आज से लगभग 6 माह पूर्व समझौता हुआ कि 6000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। लेकिन वह 6000 तो नहीं मिला, जो 1500 मिल रहा था वह भी 2024 जनवरी से ही लंबित है। प्रोत्साहन राशि 2 वर्षों से लंबित है और जो वैक्सीनेशन की राशि है वो 3 वर्षों से लंबित है। और AI वर्कर समूचे राज्य में भूखे मर रहे हैं। कल अगर मर जाएगा, कोई गाय अगर लताड़ मार दिया, मर रहा है, क्या वो मर गया, लेकिन 1 पैसा उसको नहीं मिलेगा, न वेतन मिलेगा, न मजदूरी मिलेगा, न उसको इंश्योरेंस मिलेगा। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर आज यहाँ बैठे हैं। और दुख तो तब हुआ
कि 1 वर्ष से मासिक मानदेय का पैसा जिला पशुपालन पदाधिकारी गिरिडीह के यहाँ पड़ा हुआ है और कहता है कि भुगतान का ऑर्डर नहीं आया। जब तुमने भेजा आर्टिक्यूशन कि इतना पैसा इनका मासिक मानदेय है और सरकार ने तुमको भेज दिया, फिर अब कौन आदेश देगा? उस आदेश के अलावा में वो भुगतान नहीं हो रहा। इसलिए आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हर हालत में हम 23 और 24 को 2 दिन कार्य बहिष्कार करेंगे गिरिडीह जिला में समूचे जगह और जिला पशुपालन पदाधिकारी के आवास पर धरना देंगे। अभी जो हमारी स्थिति है, आईडी परिचय पत्र तक लगभग 10 कर्मचारी को नहीं मिला है, जो लिखित रूप में आज हम लोगों ने निर्णय लिया है। हम लोग निर्णय यह भी लिया है कि राज्य स्तर पर भी जो पिछला एग्रीमेंट हुआ, अगर उसको लागू नहीं किया गया तो राज्य स्तर पर भी आंदोलन करेंगे और इन तमाम कार्रवाई को पूरा करने के लिए दोहरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो 16, 17, 18 3 दिनों तक जिला के पदाधिकारी जिले के तमाम प्रखंडों का दौरा करेंगे। उसके बाद फिर हम राज्य का दौरा करेंगे और राज्य सरकार के विरुद्ध एक निर्णायक संघर्ष के लिए उठ खड़े होंगे न्याय पाने के लिए। यही आज की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। 1 कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सर JC बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय के प्रथम बैच की वर्ग 10वीं और 12वीं की परीक्षा का फल आज CBSE के द्वारा जारी कर दिया गया।
मुख्यमंत्री की परिकल्पना सरकारी विद्यालयों और सीबीएसई में परिवर्तन करना और समाज के वंचित आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक उत्कृष्ट विद्यालय की परिकल्पना जिस उद्देश्य से की गई थी, विद्यालय ने अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हुए उसे उद्देश्य की पूर्ति में अपना कदम बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ाया। आज विद्यालय के परिणामों को देखेंगे तो 10वीं और 12वीं की कला, विज्ञान और वाणिज्य में छात्राओं ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन हमारा पहला बैच, हम सभी विद्यालय परिवार लगातार प्रयासरत है कि आने वाले वर्षों में हम उम्दा प्रदर्शन करके झारखंड में अपना पहचान स्थापित करें और अलर्ट में 96.43% छात्राएं उत्तीर्ण हुई, जबकि कॉमर्स में 92.31% छात्राएं उत्तीर्ण हुई और विज्ञान में 72% उत्तीर्ण हुए। वहीं वर्ग दशम में उत्तीर्णता का प्रतिशत 88.7 रहा। टॉप स्टूडेंट की बात करें तो आर्ट्स में 95.4% अंक के साथ श्रेया पांडे प्रथम स्थान पर रहीं, जबकि 94.6% के साथ लक्ष्मी कुमारी द्वितीय और प्रज्ञा कुमारी 94.2% के साथ तृतीय स्थान पर रही। जबकि विज्ञान में सना परवीन ने 81.8% ला करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। दया परवीन 81.4% द्वितीय स्थान पर और शिवानी चक्र में 81% के साथ तीसरे स्थान पर रही और शिवानी चक्र में 81% के साथ तीसरे स्थान पर रही। वहीं कॉमर्स में सफानाज 86.02% के साथ प्रथम स्थान, रुखसार परवीन 83.4% के साथ द्वितीय स्थान और दीपशिखा कुमारी 82.4% के साथ तीसरे स्थान पर अपना कब्जा जमाया और विद्यालय का मान बढ़ाया। वहीं मैट्रिक में कल उत्तीर्ण का प्रतिशत 88.7 रहा। 90.2% के साथ पूर्णिमा कुमारी टॉपर रही। वहीं दूसरी टॉपर सृष्टि कुमारी केसरी 88% और तीसरी टॉपर मासूम परवीन 87.8% के साथ उत्तीर्ण। इस परिणाम के विश्लेषण से एक बात सामने आई, जो विद्यार्थी नियमित विद्यालय जाकर कक्षाओं में अपना उपस्थिति दर्ज कराकर टॉप 10 में 100%, वैसे ही विद्यार्थी जगह बनाने में सफल हुए जिन्होंने नीमच नियम उपस्थित से इग्नोर किया, कोचिंग के पीछे लगे रहे, वैसे विद्यार्थियों ने कम अंक प्राप्त किया है। वहीं छात्रों का उत्साह बढ़ाते हुए विद्यालय परिवार के मुन्ना कुशवाहा ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको नियमित अध्ययन अनुशासित रूप से ही करना होगा। वहीं इस सेपरेशन में विद्यालय के शिक्षक रेणु अग्रवाल, गीता कुमारी सिंह, इंद्रदेव साव, बालाजी, संजीव कुमार, संदीप कुमार, अमनदीप सिंह, मिथिलेश कुमार, रेहान अहमद सहित कई विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं भी विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद थीं। पीरटांड प्रखंड के बदगावा पंचायत के सोबरनपुर में पानी के लिए रोज विवाद हो रहा है। मंगलवार की सुबह 8 बजे ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को रखा, बताया कि यहां पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सोबरनपुर हाट के पास वार्ड नंबर 4 में 2 जल मीनार लगाए हैं, लेकिन सुबह होते ही यहां पानी लुटने के लिए लोगों की आपाधापी लग जाती है। कई ड्राम तो कई बाल्टी पानी भरकर रखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस दौरान रोज ही सुबह लोग एक दूसरे से उलझ जाते हैं। पानी पहुंचाने के लिए सड़क के किनारे गाड़े नए पाइप में निस्वार्थ लोगों ने छेड़छाड़ कर दिया। इस वजह से जरूरतमंदों को समय पर और ज़रूरत के हिसाब से पानी नहीं मिल पा रहा है और विवाद बढ़ता जा रहा है। मालूम हो कि फिर इस विवाद का निपटारा नहीं हो पा रहा है। इस बाबत गांव की बंदनी देवी, देवांती देवी, यशोदा देवी आदि ने बताया कि जब जल मीनार बनाया गया था तो उस समय घर पर पानी पहुंचता था। अभी यहाँ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पाइप में जगह जगह छेड़छाड़ किया गया है। निजी स्वार्थ लोग नल को तोड़कर लंबे पाइप लगाकर अपने घर के अंदर पानी ले जा रहे हैं और ड्रम भर कर रखते हैं। ऐसे में टंकी का पानी जल्दी ही खत्म हो जाता है। इधर पेयजल एवं स्वच्छ विभाग के समन्वयक गिरीश कुमार ने कहा कि सोबरन का मामला इन्हें पता चला, बहुत बार सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन इन लोगों ने बात नहीं सुनी। वहीं पंचायत सचिव सीताराम महतो ने कहा कि इस मामले की जानकारी उन्हें नहीं है, मामला पता लगाते ही समस्या का समाधान करेंगे। की नाम है तोर? मूर्ति देवी। की दिक्कत है बोलो? पानी की दिक्कत है की किरण किरण की बेले बोलो? पानी जाओ तो मतलब टंकिया फुल हो तो जाओ, नहीं फुल हो तो ना जाओ। तो क्या दिक्कत तूने बोला कि क्या दिक्कत करे, कोई दिक्कत करेगी? दिक्कत हो फिर हिंदी वाला बंद कर देती तो दिक्कत हवे कर रही थी। काहे बंद कर देते? अब जो कर मन बुझा से आके चढ़ जा, हमने जाने सुने ही है या ना गुलक बंद करे ना चालू करे, कुछ हम जाना जाए कौन बटमा किरण करे हमने कुछ मालूम ना है। आधा घंटा जी तो तकर बाद पानी बंद हो जाए। बंद हो जाए तो पानी कहां से आने है?
धनवार विधानसभा अंतर्गत करूडी मैदान में भाकपा माले का जन आंदोलन एवं इंसाफ मार्च संपन्न किया गया। इंसाफ मार्च में बतौर मुख्य अतिथि भाकपा माले धनवार पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। आपको बता दें कि बीते दिन धनवार पूर्व विधायक राजकुमार यादव के नेतृत्व में भाकपा माले द्वारा धनवार थाना का घेराव किया गया और 10 दिनों का अल्टीमेट दिया गया। यदि उदय यादव की हत्या में शामिल सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं होती है तो भाकपा माले अपराधियों का घर 12 मई को ध्वस्त करेगी। अपराधियों का घर ध्वस्त करने जा रहे साथियों को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ दूर पहले ही काफिला को रोक दिया गया और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा पूर्ण भरोसा दिलाया गया कि ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जन अदालत लगा और इंसाफ मार्च के जरिए एक सफलता मिली कि जो एक मुख्य आरोपी थी जो महिला, उसकी शाम को गिरफ्तारी हुई है। तो हम समझते हैं कि 2 अभियुक्तों के बाद एक तीसरा अभियुक्त की भी गिरफ्तारी हुई है और ये आंदोलन का दबाव का ही परिणाम है। जो नहीं तो जिस तरीके से पुलिस निष्क्रिय और लिपापोती करने में लगी हुई थी, हम नहीं समझते हैं कि जो पत्थर पटक के जो महिला ने छत से मारी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी 15 दिनों का समय एसडीपीओ और जो अनुमंडल पदाधिकारी और जिला से नियुक्त जो मजिस्ट्रेट थे, जो सीओ साहब का नियुक्त किया गया, जो 15 दिनों का समय लिया गया है और 15 दिनों के अंदर यदि उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो फिर से भाकपा माले 25 अप्रैल को हर प्रखंड मुख्यालय पर पूरा जिला व्यापी आंदोलन होगा और उस आंदोलन में सिर्फ ये जो है सो उदय यादव नहीं, वो संजय दास की हत्या का भी मामला है जो पुलिस द्वारा ताराटाड़ के द्वारा किया गया। वो चाची भतीजी के भी हत्या को जोड़ा जाएगा। प्रेम कुमार यादव जो गायब है और इस जिले के अंदर में जितने भी तरह की घटनाएं घटी है जो पुलिस ने आज तक कोई अंजाम तक नहीं पहुंची है, उन सभी घटनाओं को चिन्हित करके और हम लोग जिला व्यापी आंदोलन का एक रूप देंगे। और हम समझते हैं हत्या, लूट और बलात्कार, ये 3 चीज़ें भाकपा माले कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके लिए जिस अपराधियों के खिलाफ जिस भी सीमा तक हम लोग को जाना होगा वो अंतिम सीमा तक जाएंगे, लेकिन जनता के सुरक्षा और सम्मान के साथ हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।